Hello students, welcome to LBS. Today we will continue the chapter 4, sorting materials into groups. So in previous lecture we have to complete the properties of the materials up to the number 2, hardness, and in the present lecture we will at the point solubility, in which we will study about the substances, which substances are soluble or insoluble. See here, the ability of a substance to get completely dissolved in water is called solubility. किसी भी substance की वाटर में जो डिसॉल्व होने की एबिलिटी है उसे उसकी solubility कहते हैं. See, what is soluble substance? Now some substances have completely disappeared or dissolved in water. These substances are soluble in water. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डालकर डिसॉल्व करते हैं और वो अगर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं डिसअपियर हो जाता है, देन वी कैन से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर. वो सब्सटेंसेस कैसे थे? सॉल्युबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर. ओके, ये दोनों को आप मिक्स करो तो डिसअपियर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं. नेक्स्ट, इनसॉल्युबल. Some substances do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. कुछ substances ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उसे वाटर में डालकर कितना भी मिक्स करो बट वो उसके अंदर डिसॉल्व होता नहीं है, डिसअपियर नहीं होता है. सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल सैंड ले लें, सॉइल ले लें, आप इनको कितना भी मिक्स करें ये मिक्स होने वाले नहीं है. Next property is float or sink in water. Which objects are float on water and which objects sink in water? कौन से जो substances पानी पे तैरते हैं और कौन से डूब जाते हैं, तो देखते हैं. See, materials that are light in weight will float on water. Normally जो light in weight होते हैं, वजन में जो weight में हल्के होते हैं, ऐसे substances क्या होते हैं water पर float करते रहते हैं. For example, we can take dry leaf, wood piece, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप वाटर में आप डाल दो तो वो क्या करेंगे, फ्लोटिंग करते हैं. नेक्स्ट, हैवी मटेरियल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम और वी कैन से दैट दे आर सिंक इन वाटर. जो हैवी मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल, सैंड, आयरन की ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वाटर कंपैरिजन में ज़्यादा भारी होते हैं. सो उसे आप जैसे ही डालते हो कुछ देर के बाद उसमें क्या होता है, डूब जाते हैं, मीन्स दे सिंक इन वाटर. नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी. सी, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अलाउइंग द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ मटेरियल. अब ट्रांसपेरेंसी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट के ट्रांसमिट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, मीन्स लाइट के पास होने की प्रॉपर्टी. तो इसे हम 3 कंडीशंस में डिवाइड करते हैं या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है. सी, ट्रांसपेरेंट. व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? सम मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो ऐसे मटेरियल्स अक्रॉस विच वी कैन सी एनीथिंग, जिसके आर पर हम कुछ भी देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स, जिसका ऐसे चीज़ें हैं जिसके आर पर हम क्लियरली देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ओपेक. व्हाट इज ओपेक मटेरियल? सम मटेरियल्स थ्रू विच वी कांट सी एट ऑल, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पर हम कुछ देख सकते हैं नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स. अगर ये आपके सामने रख दिया जाए तो उसके पीछे अगर कुछ रखा जाए तो आप उसे देख नहीं सकते. नेक्स्ट, ट्रांसल्यूसेंट. द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पर हम देख सकते बट क्लियर नहीं, कुछ कुछ हाँ कुछ रखा है ऐसा देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट. फॉर एग्जाम्पल ऑयली पैच ऑन पेपर. अगर किसी पेपर पर ऑयल लगा हो और उसके थ्रू हम कुछ देखते हैं तो सामने रखी हुई चीज़ें क्या होती है, थोड़ी लाइट दिखाई देगी, हल्की दिखाई देगी. ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं.
Now your chapter is complete. Now come at the exercise. The first question arise here. Name 5 objects which can be made from wood. हमें ऐसे 5 सब्सटेंसेस के नेम बताने हैं जो वुड से बने हो. तो हम राइट कर सकते हैं टेबल, चेयर, डोर, विंडो, कबोर्ड, अलमीरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है? वुड से. नेक्स्ट, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन. अब इन नेम्स में से हमको वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिसमें से लस्टर साइन आता हो. फर्स्ट है ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट. सो थिंग्स विच साइन आर, जिसमें से चमक आती है क्या है? ग्लास बाउल. कोई भी अगर ग्लास का नया बाउल हो तो उसमें से चमक होता है, साइनिंग होती है ना. स्टील स्पून, हमारे घर में स्टील के जो चम्मच होंगे, स्पून होंगे, उसमें भी आप देखोगे तो क्या होता है? साइन आती है. बट प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट में साइन आती नहीं है. नाउ मैच द फॉलोइंग्स. द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सम मटेरियल्स गिवन इन दिस पोर्शन दिस साइड. वी हैव टू जस्ट मैच इट. ये ऑब्जेक्ट्स देकर रखा है और ये मटेरियल्स. तो ये ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बने हैं ये हमको आपको बताना है. सी बुक है, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज. एंड इन दिस गिवन ग्लास, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक. सो यू कैन से बुक इज मेड ऑफ पेपर. बुक किससे बना है? पेपर से बना है. नेक्स्ट, टम्बलर की बात करें, ग्लास जो होता है ये कुछ और, वो किससे बना होगा? तो ग्लास से बना होगा. चेयर की बात करते हैं, चेयर किससे बनेगा? वुड से. टॉय की बात करें तो प्लास्टिक ले सकते हैं. एंड शूज किससे बना होगा? लेदर से. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. सो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देखे जिसको हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट इज दैट स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. मीन्स स्टोन के आर पार हम देख सकते हैं और ग्लास के आर पार मीन्स अक्रॉस हम नहीं देख सकते. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स है वो. अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. इस क्वेश्चन में ये बोला है कि नोटबुक में साइन होती है बट इरेजर में नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग है. दैट्स अ फॉल्स. चॉक डिसॉल्व इन वाटर. तो चॉक, सैंड, सॉइल, ये सारी चीज़ें डिसॉल्व होती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. तो हमने देखा पीस ऑफ वुड क्या था? फ्लोट करता है. सो दैट इज ट्रू. शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. हमने आगे क्या देखा था? शुगर डिसॉल्व होता है, बट यहाँ पर क्या देखा है? डज नॉट डिसॉल्व. सो इट इज़ फॉल्स. ऑयल मिक्सेस विथ वाटर. सो अगर हम ऑयल की बात करते हैं, अगर ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो मिक्स होता नहीं है, उसका एक अलग ही लेयर वाटर के ऊपर बन जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. दैट्स ट्रू. अभी हमने देखा था. एंड विनेगर डिसॉल्व इन वाटर. तो विनेगर भी वाटर का डिसॉल्व होता है, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट सी, गिवन बिलो आर द names of some objects and materials: water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. Now group them as round shaped and other shapes, eatables and non eatables. तो हमको ये सारी चीज़ हो गई, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है राउंड शेप में और अदर शेप्स में और ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स में. तो सबसे पहले हम राउंड शेप लेते हैं. तो बास्केटबॉल है, राउंड शेप है. वाटर तो नहीं है. ऑरेंज है राउंड शेप, यस. शुगर नहीं है. ग्लोब यस है. एप्पल भी है. एंड अर्थन पिक्चर. तो ये सारी चीज़ें क्या है? राउंड शेप में. एंड रिमेनिंग जो भी बचेगा वो अदर शेप्स में आ जाएगा, मीन्स वाटर एंड शुगर. अब इनमें से ही चीज़ों को हम ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स में डिवाइड करेंगे. सो ईटेबल्स में क्या आ जाएगा? ईटेबल्स मतलब जो हम खा या पी सकते हैं. सो वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? ईटेबल्स में. और बाकी जो बास्केटबॉल है, ग्लोब है एंड अर्थन पिक्चर है, ये किस में हम राइट करेंगे? नॉन ईटेबल्स में, जिसे हम खा नहीं सकते. सी नेक्स्ट, लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू दैट फ्लोट ऑन वाटर. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन. तो ऐसी चीज़ों के नेम्स हमें बताने हैं जो क्या करते हैं? वाटर पे फ्लोट करते हैं. और हमें ये चेक कर भी बताना है कि इनमें से कौन कौन ऑयल और केरोसिन पे फ्लोट करेगा. नाउ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर: पीस ऑफ पेपर है वो वाटर फ्लोट करेगा. वुड है वो फ्लोट करेगा. बलून है, प्लास्टिक बोतल है, आइस है और बोट, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? वाटर में फ्लोट करती है. नाउ आइटम दैट फ्लोट ऑन ऑयल
एंड ऑयल और केरोसिन। अब ऐसी चीज़ें जो ऑयल और केरोसिन पे तैरती है, फ्लोट करती है, वो सारी चीज़ें कौन सी होगी? बलून है, वुड है, पीस ऑफ पेपर है और प्लास्टिक बोतल है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? वाटर में फ्लोट करेगी। आइस है, ये फ्लोट नहीं करेगा। नेक्स्ट सी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कपबोर्ड। तो फर्स्ट में देखो, चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, ये सारे के सारे नॉन लिविंग्स है। ओनली बेबी क्या है? हमारा लिविंग है। तो हमारे आंसर में फर्स्ट में क्या आएगा? बेबी। नेक्स्ट, रोज, जैस्मीन, बोट, मेरीगोल्ड, लोटस। सो इसमें रोज, जैस्मीन, मेरीगोल्ड, लोटस क्या है? नेम्स ऑफ फ्लावर्स है। एंड बोट क्या है? नेम ऑफ अ थिंग है विच इज़ डिफरेंट देन द फ्लावर्स। तो बोट है सेकंड का आंसर। थर्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो थर्ड में एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं, जबकि सैंड मेटल नहीं है। सो दैट्स योर आंसर। शुगर फोर्थ, शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो इसमें देखो, शुगर है, सॉल्ट है और कॉपर सल्फेट है, ये वाटर में डिसॉल्व है और सैंड डिसॉल्व नहीं है, सॉरी सैंड डिसॉल्व नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ? सैंड। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर विथ एक्सरसाइज। थैंक यू।